हेलो एवरीवन, आज मैं भी ब्लॉग कर रहा हूँ तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित बेस्ट व्लॉग्स। गाइस थोड़ा सा करेक्ट करूँगा, माय चैनल नहीं आर चैनल, बिकॉज ये आपकी वजह से ही है, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो ये आर चैनल है। और गाइस आज हम जा रहे हैं रामगढ़। ये वो वाला रामगढ़ नहीं है शोले वाला, ये डिफरेंट है, गब्बर ये वाला नहीं है। ये उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के पास में है और ये काफ़ी फेमस है। यहाँ पे अलग अलग आपको पेड़ देखने को मिलेंगे यहाँ पे, और नर्सरियाँ काफ़ी होती है यहाँ पे, बड़ी बड़ी नर्सरियाँ हैं। काफ़ी कुछ है बताने के लिए रामगढ़ के बारे में, बट वहीं चल के बताऊंगा आपको। आप ओवरऑल समझ लीजिए काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको भी वहाँ पे। और आज की वीडियो में एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, इस वीडियो को हम थोड़ा अलग ढंग से प्रेजेंट करेंगे। सो गाइस आप ये वीडियो देखिएगा पूरी और आपको मज़ा आएगा इस वीडियो को देख के। और आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। और दोस्तों कुछ ही दूरी तय करने के बाद हम पहुंचे थे नैनीताल चौराहे पे। नैनीताल चौराहे से हमको जाना था नैनीताल की तरफ, वहां से भवाली। लेकिन जिस रास्ते हम काफ़ी जा चुके थे तो हमने इस रास्ते को नहीं चुना और हमने चुना हल्द्वानी वाला रास्ता, क्योंकि हम एक नए रास्ते से आगे जाना चाहते थे। इसलिए हमने हल्द्वानी वाला रास्ता चुना और यहाँ से हमारा कारवां अब आगे बढ़ा। गाइस अभी मैं नैनीताल चौराहे पे रुका हूँ और यहाँ पे दो भैया मिले पहचान के, एक नदीम भाई है और दूसरे साकिर भाई है। दादा हेलो बोल दीजिए आप सर। हेलो हाय। तो भैया लोगों को यहाँ पे काफ़ी नॉलेज है इस एरिया की, और ये एरिया काफ़ी फेमस भी है क्योंकि ये कॉर्बेट का गांव है। कॉर्बेट ने अपनी आधी लाइफ यहीं गुजारी होगी। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ है देखने के लिए। और भैया बता रहे थे कि एक ब्लॉग हम यहाँ बना सकते हैं, तो अगला ब्लॉग हम यहीं बनाएंगे। तो फिर उनसे अच्छी तरह मिलेंगे वहाँ पे, और अगली वीडियो में भाई लोग हमारे साथ होंगे। तो गाइस अभी फ़िलहाल यहाँ से चलते हैं क्योंकि काफ़ी आगे जाना है। और पेट्रोल पंप पहुंचने के बाद जब मीटर की तरफ ध्यान गया तो मन में एक सवाल आया कि यही वो अच्छे दिन हैं जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हम पहुंचे थे फतेहपुर के चौराहे पर। वहां से जा रही थी दो रोड, एक जा रही थी हल्द्वानी की तरफ और दूसरी जा रही थी नैनीताल। ये जो नैनीताल की तरफ जा रही थी ये एक बाईपास था, तो हमने अपना समय बचाने के लिए इस राह को चुना और हम इस रास्ते पर आगे बढ़ चले। और इस पूरे सफ़र में मैं आपको मिलाना भूल गया था अपनी साथी से, जो इस पूरी राह में हमारा साथ दे रही थी, जिसका नाम है बसंती, जो कि मेरी बाइक है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ चले। अब मैं आ पहुँचा था काठगोदाम शहर में। ये था काठगोदाम का चौराहा। यहाँ से एक रोड सामने जा रही थी रेलवे स्टेशन की तरफ और नीचे की तरफ एक रोड थी हल्द्वानी शहर की ओर, और उसी तरफ एक रोड जा रही थी नैनीताल और भीमताल के लिए, और हमें उसी तरफ जाना था। और गाइस जो काठगोदाम है यहाँ पे कुमाऊं का आखिरी रेलवे स्टेशन भी है। इसके बाद आपको पहाड़ों की तरफ यहाँ से बसें करके या कोई दूसरा व्हीकल करके जाना होता है। तो ट्रेन यहीं तक चलती है और इजीली यहाँ से आपको कहीं के लिए भी ट्रेन मिल जाएगी। आप यहाँ से देहरादून के लिए भी जा सकते हैं और दिल्ली के लिए भी जा सकते हैं। और थोड़ा सा आगे जाने के बाद मेरी नज़र पड़ी थी एक खंडर हो चुकी इमारत। ये इमारत कोई और नहीं, ये थी HMT की फैक्ट्री, जो कभी उत्तराखंड की शान हुआ करती थी। पर आज इसकी हालत देख के काफ़ी दुख हुआ। इसी के पीछे था इसका वर्कशॉप, यानी इसकी फैक्ट्री। इसके यूँ खंडर होने का राज कुछ समझ नहीं आया। जब कुछ लोगों से बात करी तो उन्होंने एक कारण भी बताया कि समय के साथ खुद को बदलना पड़ता है, खुद को अपडेट करना पड़ता है, वरना आप खंडर बन जाते हैं और आपका नाम सिर्फ इतिहास में रह जाता है। अब समय हो चला था यहाँ से आगे बढ़ने का, क्योंकि पहाड़ों की तरफ काफ़ी दूर निकलना था। सोचा था इसके इतिहास के बारे में आपको बताऊं, पर मेरा एक सवाल है उन सभी से जो तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की, कि कमेंट में इसका इतिहास ज़रूर बताएं कि ये कब बना था। अब हम आ चुके थे पहाड़ों की तरफ। इस पुल को पार करते करते ठंडी हवा हमें छूने लगी थी और पहाड़ों की वो खुशबू जो मुझे बहुत पसंद है वो वापस आने लगी थी। अब हम यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे।
और शायद इसीलिए बड़े सियाने बिल्कुल सही कहते हैं कि पहाड़ों में यानी उत्तराखंड में देवभूमि है, क्योंकि यहाँ आकर आप अपनी सारी थकान और जितनी भी आपकी परेशानियाँ हैं आप सब भूल जाते हैं। और मैं भी सब कुछ भुलाकर बस आगे बढ़ता जा रहा था और इस पहाड़ को गले लगाता जा रहा था। और थोड़ा सा आगे जाने के बाद हम एक ऐसी जगह जा पहुँचे थे जहाँ से पूरा हल्द्वानी शहर दिख रहा था। काफ़ी अद्भुत नज़ारा था, बहुत सुंदर था। और सोचा कि ये जगह आपको भी दिखाएं, इसलिए इस मोमेंट को हमने कैप्चर किया और आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे। काफ़ी अद्भुत है ये जगह, बिल्कुल मन को मोह लेने वाला। और थोड़ा सा आगे जाने के बाद बसंती कुछ अलग बिहेव कर रही थी। वो अक्सर ऐसा करती नहीं थी और शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसीलिए हमें रुकना पड़ा। सोचा था आपको भीमताल दिखाएं पर वो ना हो सका। गाइस अभी हमने बाइक उतारी है और एक नर्सरी दिखी हमको, तो हम उस तरफ जा रहे हैं। देखते हैं अगर वहाँ कुछ पेड़ मिलेंगे काम के तो वहाँ से ले चलेंगे। ये पहाड़ों का रास्ता है, उसे उतरने वाला ऊबड़ खाबड़ वाला, काफ़ी संभल के जाना होता है। ये नर्सरी वाले आजा। आजा। और जब नर्सरी में कुछ नहीं मिला तो सोचा आगे जाके चाय ही पी लेते हैं। और चाय के तो हम शौकीन हैं जनाब, क्योंकि पहाड़ी जो है। और एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि हमारी नसों में खून से ज़्यादा चाय दौड़ती है। वैसे मजाक था, और चलिए चाय के मज़े लेते हैं। गाइस अभी हम एक जगह पे रुके हैं, इसका नाम है कुलेठी। यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हैं और मैगी बन रही है हमारी। और यहाँ पे हमें दो भैया मिले थे, इनसे सब्सक्राइब भी करा था। एक बार आपको भी मिलवाता हूँ इनसे, तो दोनों भैया। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं भैया पीछे मैगी बना रहे हैं। थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे। मौसम काफ़ी अच्छा है, ठंड है काफ़ी और धुंध भी हो रही है। मौसम एकदम मज़ेदार हो रहा है। फिर यहाँ से थोड़ी देर में निकल चलेंगे। और अब हम आ पहुँचे थे उस नर्सरी पे जिसकी हमें तलाश थी। और जैसे ही हम यहाँ से अंदर गए तो अंदर जाके कुछ देखा हमने, और आपको भी दिखाएं ये नज़ारा यहाँ का। गाइस अभी इस नर्सरी के पास पहुँचे हैं और हम यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हमको यहाँ पे कुछ पौधे लेने आए थे। देखते हैं, छोटी छोटी पौधे चाहिए थी हमको, जैसे कुछ सेब के पेड़ चाहिए थे और कुछ अखरोट के और कुछ आड़ू के पेड़। गाइस अब मेरे पीछे देख रहे होंगे ये पेड़ जो है ये सेब का पेड़ है और ऐसे काफ़ी पेड़ हैं इस नर्सरी में। और हमको जो पेड़ चाहिए थे वो यहाँ पर है नहीं, और हमको काफ़ी छोटी छोटी पौध चाहिए थी यहाँ पर, लेकिन कुछ हमको मिले और कुछ नहीं मिले, इसलिए हम थोड़ी आगे वाली नर्सरी में जा रहे हैं। सो गाइस अभी वहीं चलते हैं। और हम गुजर रहे थे इस मार्केट से जिसका नाम है मल्ला रामगढ़। और गाइस पहाड़ों में तल्ला और मल्ला दो जगह होती हैं। मल्ला होता है ऊपर की तरफ और तल्ला होता है नीचे की तरफ। और पहाड़ों में लोग अक्सर ऐसी मार्केट में आया करते हैं। काफ़ी दूर दराज से पैदल आना पड़ता है और आपको यहाँ देखने को मिलेगी लोगों का संघर्ष और एक शांति जो आपके मन को मोह लेती है। मार्केट से थोड़ा सा आगे बढ़े तो कुछ दोस्त दिखे हमें सामने से। उनमें से एक ऊपर की तरफ जा रहा था और कुछ आगे की तरफ जा रहे थे, या मानो कुछ सेलिब्रेशन में जा रहे हो या कोई मीटिंग हो। सो सोचा एक बार रुक के बात करें, फिर सोचा इन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं, इसीलिए हम आगे बढ़ते गए। थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमें एक और नर्सरी मिली जो काफ़ी बड़ी थी और जिसकी हमें तलाश थी। वहाँ पे हमें दिखे काफ़ी बड़े बड़े पेड़ और नीचे की तरफ थी मधुमक्खी के डब्बे, शायद ये मधुमक्खी पालन होता हो। और वहीं पर हमें कुछ दिखा जो था एक सेब से लदा हुआ पेड़, काफ़ी सुंदर, एकदम लाल लाल
और ये नर्सरी काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी फैली हुई पहाड़ों तक, और इसे देख के काफ़ी अच्छा लगा। उसके पास ही था इसका मेन एंट्रेंस गेट, जिसके अंदर हमें जाना था। अब यहाँ से आगे बढ़ना था, और जैसे ही हम गेट से थोड़ा सा ऊपर गए तो वहाँ चलते चलते हमको कुछ सीढ़ियाँ मिली, और सीढ़ियों को पार करने के बाद हमारी जो नज़र पड़ी सबसे पहले वो था सेब के पेड़ पे। पूरा पेड़ लदा हुआ था सेब से, देख के मुंह में पानी आ गया था। काफ़ी अद्भुत और बहुत सुंदर। एक आड़ू इतना बड़ा बड़ा होता है शायद, बोलते हैं। हाँ। और एक वो बता रहे थे, कहते कि सेब के पेड़ पे बता रहे थे। हाँ, सेब के पेड़ पे लगाया। सेब ही है, यही है सेब, पूरा सेब ही है। और ये पर्चा भी दिया था, तो देख लिया, बोला उसको। और गाइस इसका नाम है चेरी। तो हाथ लगा लूं? ना कुछ नहीं करेगी, तो कुछ नहीं करेगी। तो गाइस इसका नाम है चेरी, ये काफ़ी अच्छा है। और यहाँ से ये भी हमको ये मिला था, ये भी हमारा दोस्त ही है। अभी मैं जिस जगह पे हूँ इसे बोलते हैं तल्ला रामगढ़, और मल्ला रामगढ़। अच्छा, अभी मैं हूँ मल्ला रामगढ़ में, और अभी मेरे पीछे देख रही है दूसरी नर्सरी है जहाँ पे हम आए थे। हमने सोचा यहाँ पे मिलेगा, बट यहाँ पे भी नहीं मिले वो पेड़। तो अभी हम तीसरी नर्सरी की तरफ जाएंगे, और यहाँ पे मैं आप लोगों को मिलाना चाहूँगा। सो ये सब आंटी आप पीछे देख रहे हैं, ये सब यहीं रहते हैं, काफ़ी अच्छे लोग हैं। इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और इन्होंने हमें बताया भी कि हमें कहाँ मिलेंगे अगले पेड़। सो उस तरफ जाएंगे, और अब यहाँ से निकलने का समय हो गया है, क्योंकि लेट भी हो रहा है काफ़ी। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से भी हमें निराशाहत लगी। अब इसके बाद हम जा रहे थे आखिरी वाली नर्सरी में, जो कि चौथी। अगर यहाँ भी कुछ नहीं मिलता तो उसके बाद हमें वापस लौटना पड़ता, वो भी खाली हाथ। और गाइस तब आगे जाके रास्ते का कुछ आइडिया नहीं आ रहा था, तो एक भैया ने बताया कि कुछ ही दूर पे है, और वहाँ पे खड़े थे एक पुलिस वाले भाई। उन्होंने बोला आप मेरे पीछे चलिए, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। और फिर क्या था, हम उनके पीछे पीछे चल दिए। गाइस अभी मैं रामगढ़ में ही पास में रुके हुए हैं, सोचा आपको कुछ बताऊँ यहाँ के बारे में। जहाँ हमारे उधर टेम्परेचर चल रहा है अभी 34 डिग्री, और यहाँ लोग स्वेटर पहन के घूम रहे हैं। काफ़ी ठंड है यहाँ पे। मन तो कर रहा है एक ही जगह पे बैठ के बस टाइम काटते रहें, लेकिन बहुत सारे काम हैं यहाँ आगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे भी कोई नर्सरी है यहाँ, नर्सरी यहाँ और कोई नहीं है। यहाँ से प्राइवेट वाले हैं, सरकारी में आपको मल्ला रामगढ़ है, छिंताल है, और सदुआ में है, वहाँ मिल जाता है। लेकिन यहाँ को जो मिलेगा आपको आड़ू सेब तो नहीं मिल पाएगा, आड़ू खुमानी ये चीज़ मिल जाता है। अच्छा जी, हिमाचल से इम्पोर्टेड होता है, जो बाहर से लगाते हैं पेड़ जी। ये पेड़ मिलता है आपका फरवरी के आसपास, ना फरवरी के आसपास मिलता है, फरवरी मार्च। इस समय कहीं नहीं मिलेगा सेब? इस समय सेब के पेड़ आप जाओगे पेड़ मिलेगा, लेकिन ये वाले जो लोकल यहाँ के पेड़ होते हैं ना, क्या पता दे दे तो अलग बात है। कहाँ है हरतोला? हरतोला हुआ यहाँ से 8 किलोमीटर नथुआ खान, वहाँ से 10 किलोमीटर आगे। तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। गाइस हमारा पोपट हो गया। जिस नर्सरी पर सबसे पहले आए थे 50 किलोमीटर घूमने के बाद फिर से वहीं आना पड़ा। इसी बात पे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। गाइस 4 नर्सरी घूमने के बाद जब वापस आए तो पता चला ये नर्सरी बंद हो चुकी थी, और यहाँ भी आके पोपट हो गया। अब पूरा दिन गया ऐसे ही। अब क्या करें, हंसी भी आ रही है और अजीब लग रहा है बहुत ज़्यादा। अब यहाँ से घर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं। 4 बजने वाले हैं, और अब निकल चलने में फ़ायदा है। यहाँ से थोड़ा सा रुकेंगे रास्ते में, बहुत थकान हो गई, एक जगह चाय पियेंगे, उसके बाद फिर शायद जाते जाते अंधेरा भी हो जाए घर को। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और पूरे दिन के थके हारे हम निराश होके अब वापस जा रहे थे घर की तरफ, लेकिन इस बार ये रास्ता कुछ अलग था। इस तरफ हम जा रहे थे नैनीताल की होते हुए काला ढूंगी, और जब हम आए थे तो उस समय हमने इस्तेमाल किया था हल्द्वानी, भीमताल और भवाली का रास्ता। पर इस बार कुछ अलग था, क्योंकि समय भी बचाना था और अंधेरा हो चुका था। अब देखना ये था कि कितनी देर तक कब तक पहुँचेंगे। तो अब इस रास्ते का मज़ा लेते हुए अब हम घर को लौट रहे थे। और शायद दोस्तों आप इसे पहचान ही गए होंगे, ये वही मिनी बुलडोज़र है। जब हमने अपनी हिमालय सीरीज़ स्टार्ट करी थी उस समय ये यहीं खड़ा था। तब हम पहाड़ों की तरफ जा रहे थे, और अब हम वहाँ से लौट के आ चुके हैं, फिर भी ये यहीं खड़ा है। काफ़ी क्यूट है। और गाइस अभी हम पहुँचे नैनीताल। थोड़ा सा यहाँ पे रुके थे, सोचा आपको एक व्यू दिखाएं यहाँ का, नैनीताल की लेक का, उसके पास ही रुके हुए। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार आपको व्यू दिखाता हूँ। डाली डाली फूलों की
तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अभी हम मंगोली से थोड़ा सा नीचे आए हैं गाइस। हम थोड़ा भीग गए थे, ऊपर बारिश हो रही थी और कहीं पे रुक गए थे चाय पीने के लिए, फिर बारिश भी चल रही थी तो हमने फ़ोन निकाला नहीं और अब थोड़ा नीचे आ गए हैं। इस समय 6:30 बज चुके हैं, काफ़ी अंधेरा भी होने वाला है, अब काफ़ी लंबा जाना है। तो गाइस अब वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई उस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें और मिलते हैं अगली वीडियो में।